सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आरबीएसई बोर्ड ने अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के मॉडल प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किया है और आपका जो बोर्ड परीक्षा 2021 का जो अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र होना है वो भी उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होना है। तो हम देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में क्या क्या बदलाव हुआ है और किस किस जो अपना टॉपिक है उससे कितना कितना अंक बार रहेगा। इससे पहले के सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें। देखिए यहाँ देख लेते हैं अपन अनिवार्य हिंदी प्रश्न पत्र। जो अनिवार्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होना है, आपको पता है इस अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र में 5 भाग है। कितने भाग हैं? 5 भाग है। अनिवार्य हिंदी प्रश्न पत्र के 5 भाग हैं। पहला भाग जो पुस्तक है आपकी प्रमुख सृजन। दूसरा भाग जो आपके इसकी सहायक पुस्तक है पीयूष प्रवाह। और तीसरी भाग जो आपकी पुस्तक है संवाद सेतु। और चौथी पुस्तक जो व्याकरण है उसमें व्यवहारिक व्याकरण। और 5वें नंबर पर है अपठित बोध। ध्यान दें, आपके अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र में ये 5 भागों से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें सृजन है, पीयूष प्रवाह है, संवाद सेतु है, व्यवहारिक व्याकरण है और अपठित बोध है। ठीक है। अगर अब इसमें अंक बार हम देखें तो देखिए सृजन जो है ये 34 अंक की है। सृजन से 34 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि पीयूष प्रवाह की बात करें तो पीयूष प्रवाह से आपके 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पीयूष प्रवाह से 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और संवाद सेतु की बात करें तो संवाद सेतु से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संवाद सेतु से जो आपके 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो व्यवहारिक व्याकरण जो है वो आपके इसमें बदलाव हो गया है मॉडल पेपर में। इसमें व्यवहारिक व्याकरण के 15 अंक की पूछी जाएगी। अपठित बोध 8 अंक का जोड़ेंगे। देखिए 30, 10, 40, 45, 10, 55, 56, 57 और 5 62, 10, 72 और 8 80। कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र हो गया। कितने अंक का प्रश्न पत्र हो गया? 80 अंक का। अब यहां अपन देखते हैं कि सृजन, पीयूष प्रवाह, संवाद सेतु, व्यवहारिक व्याकरण और अपठित बोध में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सृजन में से आपके पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। 1 अंक का होगा, कुल अंक हो जाएंगे 2। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 पूछे जाएंगे। 1 अंक का होगा, कुल 2 हो जाएंगे। दूसरा देखिए लघुतरात्मक फर्स्ट। 2 तरह के लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जिसमें लघुतरात्मक फर्स्ट है ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के 8 अंक हो गए। तीसरा इसी में ये लघुतरात्मक सेकंड तरह का प्रश्न है। लघुतरात्मक सेकंड तरह का जो प्रश्न है ये 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का, कुल हो गए 4 अंक। चौथा देखिए, फिर इसको जो है अपन निबंधात्मक और व्याख्या में बांट लेंगे। व्याख्या आपके पूछी जाएगी 2, 5 अंक की होगी, कुल 10। और 5वें नंबर पर आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 2 पूछे जाएंगे, एक गद्य में से एक पद्य में से, कुल हो गए 10।
जोड़ेंगे 10 10 20, 30 32, 33 34, बिल्कुल ठीक है। ये 34 से 34 अंक अपने बैठ गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, 1 नंबर का कुल 2, लघुत्तरात्मक 4 होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का 8, लघुत्तरात्मक सेकंड 1 होगा, 4 अंक का कुल 4, व्याख्या 2 होगी, 5 अंक की 10, निबंधात्मक प्रश्न भी 2 होंगे, 5 अंक के कुल हो गए 10। पीयूष प्रवाह में से देखें तो मॉडल पेपर में चेंज किया है। पीयूष प्रवाह में रिक्त स्थान इसमें पूछे जाएंगे 2 प्रश्न, 1 अंक का होगा, कुल अंक हो गए 2। रिक्त स्थान जो है 2 पूछे जाएंगे, दोनों पीयूष प्रवाह से पूछे जाएंगे, और एक रिक्त स्थान 1 अंक का हो गया, कुल 2 के 2 अंक हो गए। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके जो हैं ये फर्स्ट है। लघुत्तरात्मक पहले टाइप का प्रश्न है, ये 2 पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न पहली तरह का है, 2 पूछे जाएंगे, और ये हो जाएंगे 2 अंक के, कुल हो गए 4। तीसरा देखिए निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान 2 हो गए, 2 अंक के। लघुत्तरात्मक फर्स्ट 2 प्रश्न हो गए, 2 अंक के, कुल 4, और निबंधात्मक प्रश्न जो है 1 हो गया, 5 अंक का, कुल 5। जोड़ लगाएंगे 5 4 9 10, 11 अंक का हो गया, जो अपना बिल्कुल ठीक है, 11 अंक का हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। संवाद सेतु से देखेंगे, संवाद सेतु से जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ ये 2 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का, कुल अंक हो गए 2। आप ध्यान दें, ये संशोधित मॉडल पेपर है। ये जो संशोधित मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया वो है। इससे पहले जो बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें संवाद सेतु से रिक्त स्थान थे, इस बार हटा दिए, ये रिक्त स्थान पीयूष प्रवाह से आएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे संवाद सेतु से, 2 अंक के हो गए। लघुत्तरात्मक फर्स्ट, लघुत्तरात्मक फर्स्ट ये 1 प्रश्न आएगा, 2 अंक का, कुल 2। लघुत्तरात्मक फर्स्ट जो है ये 1 प्रश्न आएगा, 2 अंक का, और लघुत्तरात्मक सेकंड देखिए, ये 2 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के, कुल अंक हो गए 8, और 8 और 2 10 और 2 12, ये 12 अंक हो गए। जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। व्यवहारिक व्याकरण में देखिए, बिल्कुल व्यवहारिक व्याकरण जो भाषा लिपि व्याकरण है, भाषा लिपि व्याकरण, इससे आएंगे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा लिपि व्याकरण से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ये आएंगे 2, 1 अंक का, कुल हो गए अंक 2। दूसरा देखिए अलंकार, जो आपके अलंकार लगा रखे हैं, अलंकार, इनसे भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे। अलंकार से जो है, या इसको अपन यूं समझ लें, अलग तरीके से समझ लें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लेते हैं अपन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें पहला है भाषा लिपि और व्याकरण, इसमें से आ गए आपके 2 क्वेश्चन, 1 अंक का, कुल 2। दूसरा जो भाग लेते हैं अपन अलंकार, जो सिलेबस में आपके अलंकार लगा रखे हैं, वो उससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 अंक के, कुल 2। फिर तीसरा जो है पारिभाषिक शब्दावली, ये भी 2 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का, कुल 2। फिर चौथे नंबर पे देखिए, पारिभाषिक शब्दावली के बाद चौथे नंबर पर जो आपके हैं वो है पत्र लेखन।
ये पत्र लेखन आएगा आपके 4 अंक का, एक ही प्रश्न आएगा 4 अंक का 4। और ये आएगा आपके निबंध, ये भी एक प्रश्न आएगा 5 अंक का, कुल 5। कुल अंक जोड़ेंगे 2 2 4 6 4 10 5 15, बिल्कुल ठीक है। ये 15 अंक आपके बैठ गए। व्यवहारिक व्याकरण से देखिए ये 6 वस्तुनिष्ठ आएंगे, भाषा लिपि व्याकरण से 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के, अलंकार से 2 प्रश्न आएंगे, ये भी एक एक अंक का हो गया, कुल 2। पारिभाषिक शब्दावली जो अंग्रेजी के मीनिंग है, जो अपने राजकार्य में काम आते हैं, ये 2 प्रश्न एक एक अंक का, कुल 2। पत्र लेखन, इसका अंक बार बढ़ा दिया, निबंध का भी अंक बार बढ़ा दिया। पुराने पेपर में देखेंगे तो उसमें ये कम कम अंक के थे, तो 4 अंक और निबंध हो गया 5 अंक। और अपठित बोध में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है, अपठित बोध में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। और इसमें अपठित बोध में आएगा केवल आपके गद्य, क्या आएगा? केवल गद्य आएगा, पद्य नहीं आएगा। और ये गद्य ही आएगा आपके 8 प्रश्न। गद्य में से कितने आएंगे? 8 प्रश्न, और 8 × 1 = 8। 8 प्रश्न ही अपठित गद्यांश से ही पूछे जाएंगे, पद्यांश का इसमें हटा दिया है। ये कुल मिलाकर के आपके 80 अंक का ये पेपर हो गया। इसको वापस समझ ले तुरंत जल्दी से कि जो संशोधित मॉडल पेपर आया है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। सृजन 34 अंक की हो गई है, पीयूष प्रवाह 11 अंक की हो गई है, संवाद सेतु 12 अंक की, व्यवहारिक व्याकरण 15 अंक की, और अपठित बोध 8 अंक की। सृजन पहले ज्यादा अंक की थी, 34 हो गए हैं। वस्तुनिष्ठ 2, लघुत्तरात्मक 4 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 8। लघुत्तरात्मक सेकंड 1 प्रश्न आएगा, 4 अंक का 4। व्याख्या 2 आएगी 5, निबंधात्मक 2 आएंगे 5, ये हो गए 34 अंक के। ऐसे पीयूष प्रमाद देखिए, रिक्त स्थान, यहां पहले रिक्त स्थान जो है आपके अपठित उस पद्यांश में से और संवाद सेतु में से पूछ रखे थे, यहां बदलाव कर दिया है। लघुत्तरात्मक फर्स्ट 2 आएंगे 4 नंबर की, निबंधात्मक 1 आएगा 5 नंबर का, कुल अंक 11। संवाद सेतु में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एबेसद वाले 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के। लघुत्तरात्मक फर्स्ट 1 आएगा 2 नंबर का, सेकंड आएगा 2, 4 अंक के आएंगे, कुल 8, कुल अंक हो गए 12। व्यवहारिक व्याकरण में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे कुल 6। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे? 6। भाषा लिपि व्याकरण में से 2 आएंगे, अलंकार में से 2 आएंगे, पारिभाषिक शब्दावली जो अंग्रेजी के मीनिंग है ये भी 2 आएंगे, तो 2 2 4 6 हो गए। पत्र लेखन, इसका अंक बार बढ़ा दिया, 1 प्रश्न 4 अंक का 4, निबंधात्मक 1 प्रश्न 5 अंक का 5। अपठित बोध, यहां सबसे बड़ा बदलाव क्या? पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आते थे, अब अपठित गद्यांश तो आएगा लेकिन अपठित पद्यांश नहीं आएगा। 8 ही प्रश्न उस अपठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे। ये इस प्रकार आपके 80 अंक का प्रश्न पत्र है। इसी को आधार बना करके आपको बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करनी है, अच्छे अंक लाने हैं। अगर अपने को ब्लूप्रिंट ध्यान में रहेगा, अगर हमें पूरी सिस्टम, पूरा ढांचा, पूरे अंक भार, किस किस इकाई से कितने कितने अंक भार के प्रश्न आने हैं, कैसे कैसे आने हैं, तो जरूर हम अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण होंगे, ऐसी मुझे और आप सबको उम्मीद होनी चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इसको आप अच्छी तरह देखिए, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि इस संशोधित मॉडल पेपर के अनुसार अनिवार्य हिंदी के बोर्ड प्रश्न पत्र 2021 को वो अच्छी तरह समझ सके कि ये किस प्रकार बनने वाला है।